डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे और एग्जाम्पल नंबर 9 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 को अपन सोल्व कर रहे हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। मतलब इसने अब की बार इंटरवल दिया आपको 0 से पाई के बीच में चेक करना है। अब की बार आपको नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी पूरी नंबर लाइन के ऊपर फाइंड नहीं करना कि कहाँ पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे डिक्रीजिंग, क्योंकि साइन एक्स और कोस एक्स मतलब साइन एक्स और कोस एक्स नहीं तो इंक्रीजिंग होते हैं और नहीं डिक्रीजिंग। मतलब कि 0 से लेकर ऐसे मतलब पाई बाई 2 के लिए साइन एक्स पहले तो इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर ऐसे। मतलब तो अपन पूरी नंबर लाइन के लिए अपन कहाँ पे अपन पूरा हर मतलब पूरे पॉइंट अपन फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसने इंटरवल दे दिया आपको 0 to पाई के बीच में ही फाइंड करना आपको। देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन फंक्शन, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रोसेस क्या है, आप लिखो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है वो लिख लो। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन दे रखा आपको, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब देखो फिर अपन क्या फाइंड करते हैं, एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। अब कोस एक्स का नेगेटिव साइन एक्स होता है, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव, तो प्लस साइन एक्स। फिर आप क्या करते हो, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करोगे। तो क्या करोगे, नाउ एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दो फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। अब देखो मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको मतलब सोल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है, यानी अपने को तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी उसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे। अब देखो यहाँ से अपन कोस एक्स को उधर ले जाते हैं, फिर इजिली सोल्व हो जाएगा। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोस एक्स इम्प्लाइज। अब कोस एक्स से डिवाइड कर दो, फिर टेन एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 1 आ जाएगा। कोस एक्स से डिवाइड करोगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 10x और कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 10x। अब देखो 10x की वैल्यू नेगेटिव 1 आ रही है। अब 1 वैल्यू तो 10 पाई बाई 4 पे होती है, तो मैं 1 की जगह तो पुट कर सकता हूँ 10x इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4। अब देखो थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। 10 है वो पता आपको सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट को आप क्या लिखते हो, पाई माइनस थीटा ही तो लिखते हैं। तो यहाँ से इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, पाई माइनस थीटा, थीटा क्या आपका पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4। 4 एलसीएम लोगे तो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। अब एक्स की वैल्यू आ गई, बी ए एक्सट्रीम पॉइंट। अब आप यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट है वो आपका एक ही फाइंड हुआ। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो एक्सट्रीम पॉइंट को सबसे पहले। अब देखो जो आपका गिवन इंटरवल था क्वेश्चन के अंदर 0 to पाई था, तो 0 से पाई के बाहर तो आपको जाना ही नहीं है, तो 0 to पाई चेक करना है। तो 0 to पाई और 3 पाई बाई 4 कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा, 3 पाई बाई 4। अब अपन चेक करते हैं। देखो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। साइन एफ डेस एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब 0 से पाई के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफिकली इसको सोल्व करूं, तो थोड़ा सा देखना आपको, डायरेक्ट थोड़ा ध्यान रखना आपको। देखो यहाँ से 0 से पाई तक जाना है तो साइन की वैल्यू ऐसे पहले बढ़ती है, साइन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है, फिर देखो पाई बाई 2 पे 1 हो जाती है और फिर कम होती है, फिर इंक्रीज होती है और पाई पे क्या हो जाती है, 0। मतलब अपन पाई तक ही बात कर रहे हैं। अब देखो ये है पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2 पे कितनी हो जाएगी, 1। अब पाई बाई 2 के बाद में आता है 3 पाई बाई 4, है ना, यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा तो यहाँ 3 पाई बाई 4। अब देखो कोस एक्स का ग्राफ बनाओ आप, इसको ग्राफिक बना भी सकते हो आप एग्जाम के अंदर भी। यहाँ से देखो आपको साइन और कोस पाई तक ही जाना है आपको। कोस 0 की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हो और कोस पाई की वैल्यू आपको पता है 0 जाती है, पाई बाई 2 की, सॉरी कोस पाई बाई 2 की 0, फिर कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव 1। कोस पाई की वैल्यू ये लास्ट कहाँ तक, सॉरी ऐसे बना लो थोड़ा सा, नेगेटिव 1, ये नेगेटिव 1 तक आ जाएगी, इधर वैल्यू नेगेटिव 1।
अब देखो ये 3π/4 है। अब यहाँ पे अपन साइन एक्स प्लस कोस एक्स देख रहे हैं। साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू देखो 0 से 3π/4। पहले 0 से 3π/4 के ऊपर देखोगे तो साइन देखो यहाँ तक, मतलब 0 से 3π/4 ये साइन एक्स तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। कोस एक्स भी क्या है यहाँ π/2 तक तो क्या है, पॉजिटिव। फिर क्या आ रहा है इसका छोटा सा पार्ट है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब 0 से 3 पॉजिटिव पार्ट ज्यादा है तो और नेगेटिव पार्ट कम है, यानी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वो कम हो रहा है। तो 0 से 3π/4 के बीच में फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। और ये क्या हो जाएगा आपका, इधर 3π/4 से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके मतलब इंटरवल फाइंड हो गया आपके नंबर लाइन के ऊपर। अब यहां से देखो, अब आपको फाइंड करना है पहले एफ एक्स बी, फंक्शन बी, गिवन फंक्शन बी इंक्रीजिंग इफ एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एफ डेस एक्स क्या आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो कहाँ पे है, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू 0 to 3π/4 के लिए ये ग्रेटर देन 0 है। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, तो हेंस एफ एक्स बी इंक्रीजिंग इन इंटरवल, लास्ट में लिख देंगे आप इंटरवल, क्या इंटरवल आपका 0 to 3π/4। अब डिक्रीजिंग कहाँ से होगा, 3π/4 से पाई। तो लिख दो एफ एक्स बी डिक्रीजिंग इफ कब होता है, एफ डेस एक्स लेस देन 0। एफ डेस एक्स मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स लेस देन 0। तो इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू क्या जाएगा, 3π/4 to पाई आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देना है हेंस एफ एक्स बी डिक्रीजिंग इन इंटरवल 3π/4 to पाई। इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसमें ऑलवेज आपको क्या कौन सा इंटरवल काम में लेना है, ओपन इंटरवल। अब देखो एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं अपन। फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 + x² इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मतलब x की कौन सी वैल्यू के लिए, कौन से इंटरवल के लिए आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, वो चेक करना आपको। तो इसको सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखोगे आप। गिवन फंक्शन क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 + x²। फिर क्या फाइंड करते हो आप, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसका u अपॉन v से डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो u अपॉन v का फॉर्मूला मैं साइड में लिख रहा हूँ। देखो नीचे क्या आता है, v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज du अपॉन dx माइनस फिर u एज इट इज dv अपॉन dx। यहाँ से क्या जाएगा, 1 + x² का होल स्क्वायर, 1 + x² एज इट इज, और डिफरेंशिएशन u का यानी x का करोगे तो 1, फिर माइनस x एज इट इज, और x² का डिफरेंशिएशन करोगे यानी 1 + x² v का करोगे तो 1 का, तो 0x² का कितना हो जाएगा, इंटू 2x। अब यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये देखो क्या है 1 + x², ये 2x² बन जाएगा। तो 1x² यहाँ है, -2x² यहाँ, तो क्या बचेगा आपके पास में, नेगेटिव x², 1 + x² का होल स्क्वायर। अब देखो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, अब ऊपर देखो ये a² - b² वाली आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, a + b × a - b लिख सकते हो, यानी ये 1 का स्क्वायर 1 ही है, -x² है, तो इसको 1 + x × 1 - x ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं, और 1 + x² का होल स्क्वायर। अब देखो ये एफ डेस एक्स आ गया आपका। फिर आप एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करोगे, तो नाउ एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे आप, 0 पुट कर दो। तो इम्प्लाइज एफ डेस एक्स कितना आपका, 1 + x × 1 - x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नीचे वाली टर्म तो एक पॉजिटिव नंबर है, देखो होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, ये जैसे कि कोई भी नंबर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव, इसको आप 0 पे भेज सकते हो। डिवाइड में मल्टीप्लाई 0 से होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर 0 बन जाएगा। तो यानी क्या जाएगा आपका 1 + x और इंटू 1 - x।
अब x 1+x की जगह 0 पे इक्वल ये 0 हो गया या फिर ये 0 होगा। यहाँ से तक की वैल्यू क्या आएगी, 1+x इज इक्वल टू 0, 1 को उधर ले जाओगे तो -1 और यहाँ से +1 आ जाएगा। 1 - x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 इज इक्वल टू x हो जाएगा, +x, तो यानी +1। अब ये क्या आ गए, बी एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड कर लिया आपने, इसके बाद में आप इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, -1 को पहले लिखोगे, इधर तो नेगेटिव इन्फिनिटी है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी है नंबर लाइन के ऊपर। अब -1 को पहले लिखना है, फिर +1 को। अब देखते हैं अपन, यहाँ पे देखो 1 से ज्यादा वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे आप, एफ डे सक्स फंक्शन के अंदर। जो आपका डिफरेंशिएशन फाइंड किया, एफ डे सक्स को आपको चेक करना है कि वो कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है और कहाँ पे पॉजिटिव। 1 से जैसे 2 पुट कर रहे हैं अपन, देखो 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 - 2 -1 हो रहा है ना, मतलब -1 नीचे वाला तो पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, नीचे वाले को मत देखो, चेक करो, चाहिए तो होल स्क्वायर है, ये तो चाहे आप नेगेटिव नंबर पुट करोगे पॉजिटिव, ऊपर से देख लो आप पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से बन रहा है। तो 1 से बड़ा नंबर जैसे 2 पुट करोगे तो 1 - 2 -1 हो गया, और ओवरऑल ये वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बनेगी, ओवरऑल ये नेगेटिव, फिर अल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो पहला फर्स्ट पार्ट, f(x) be increasing, f(x) be increasing if f dash x है वो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0, और f dash x क्या था आपका, 1 + x इंटू 1 - x अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, देखो आपका -1 से +1 ही है, तो इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -1 टू +1, और ऑलवेज आप यहाँ ओपन इंटरवल लिखोगे। तो हेंस f(x) भी यहाँ से लिख देंगे आप, हेंस f(x) भी इंक्रीजिंग इन इंटरवल -1 टू +1। लिख देना एक लाइन आप ही, f(x) भी डिक्रीजिंग इफ f डैश x है वो क्या होगा आपका, <0 होगा। f डैश x <0 कहाँ से है, देख लो आप फंक्शन से, नंबर लाइन से देखो, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू +∞। यहाँ तो लास्ट में लिख दोगे, हेंस फंक्शन बी डिक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। इसमें फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ये आपका आंसर होगा।